आपने भी सुना होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बट जो लोग वाकई में पैसा बना रहे हैं उन्होंने एक चीज मास्टर कर ली है जो बिगनर्स इग्नोर करते हैं, वो है करेंसी पेयर सिलेक्शन। फॉरेक्स में अकेली करेंसी कभी ट्रेड नहीं होती, हमेशा पेयर्स में होती है, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। और अगर आपने गलत टाइम पे गलत पेयर चूज किया तो पूरा दिन या तो आप चार्ट देखते रह जाओगे बिना मूव के, या तो 5 मिनट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो 2025 में ऐसे कौन से करेंसी पेयर है जो बिगनर्स फ्रेंडली है और बिगनर्स को ट्रेड करना चाहिए, और कौन से सबसे वॉलेटाइल करेंसी पेयर है जो एक एक्सपर्ट को ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो करेंसी पेयर से ही मेन गेम स्टार्ट होता है। तो लेट्स गो। बेस्ट करेंसी पेयर समझने से पहले हम समझते हैं करेंसी पेयर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। जैसा कि हम जानते हैं यूएसडी आईएनआर 85 रुपीज का चल रहा है। इसका मतलब क्या कि एक यूएसडी के बदले में हमको कितने आईएनआर देने पड़ेंगे? 85। अब मान के चलो कि जो करेंसी पेयर है वो 85 से 87 हो गया, मतलब अब एक यूएसडी के लिए 87 देने पड़ेंगे, मतलब फर्स्ट करेंसी यहां पे स्ट्रांग हो रही है। और जब ये 85 से 83 आ गया, इसका मतलब अब सिर्फ 83 देने पड़ेंगे, इसका मतलब सेकेंड करेंसी स्ट्रांग हो रही है। तो जब कभी भी करेंसी पेयर बढ़ता है तो फर्स्ट करेंसी स्ट्रांग होती है, और करेंसी पेयर गिरता है तो सेकेंड करेंसी क्या होती है? स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं इनके लॉट साइज की। आप यहां पे स्टैंडर्ड लॉट साइज आप यहां पे ले सकते हो। तो जब आप यहां पे स्टैंडर्ड लॉट साइज में ट्रेड करते हो, मतलब एक फुल लॉट लेते हो, तब आपको 1 पिप्स इक्वल्स टू $10, मतलब 1 पिप्स आपको क्या करके जाता है? $10 के बराबर आपको पैसा देके जाता है। और यहीं अगर आप 0.10 की बात करते हो, मिनी लॉट लेते हो, तो यहां पे 1 पिप्स होता है इक्वल्स टू $1 के आसपास होता है। और यहीं अगर आप बिल्कुल सबसे छोटी करेंसी माइक्रो में काम करते हो, 0.01, तो वह आपको 1 पिप्स के ऊपर आपको सिर्फ 10 सेंट देके जाता है। अब फॉरेक्स में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पिप्स का कैलकुलेशन हम करें कैसे, ठीक है? तो अब यहां पे देखो, जैसे यूएसडी जेपीवाई है, यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट होती है ना, ये आपके कैलकुलेशन का पार्ट बनती है। सपोज आपने 81 पे बाय करा और आपने 87 पे बेच दिया, तो आपको 6 पिप्स यहां पे मिले। 81 पे बाय करके 91 पे बेचा तो आपको 10 पिप्स मिले। वैसे जब हम बात करते हैं जिस ऐसी करेंसी पेयर की जहां पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट होती है, तो आपको करना क्या है? आपको लास्ट 2 डिजिट आपको लेनी है। जैसे यहां पे 45 हो जाएगी, आपने 45 पे बाय करा, 55 पे बेच दिया, तो आपको 10 पिप्स मिलेंगे। जो आखिरी का जो पिप्स होता है इसको मिनी पिप्स बोलते हैं, और इसको इग्नोर किया जाता है। जैसे हमारे इंडियन करेंसी में एक पॉइंट के बाद जो पैसे की वैल्यू होती है, वो यहाँ पे मिनी पिप्स की भी वैल्यू होती है। चलो बात करते हैं फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स की, जो मैं आपको बहुत ईजी वे में बताता हूं। एक ऐसा करेंसी पेयर होता है जिनमें जेपीवाई होता है, और एक ऐसा करेंसी पेयर होता है जिनमें जेपीवाई नहीं होता। जिनमें जेपीवाई नहीं होता है ना, उनमें डेसिमल के बाद क्या होता है? 5 डिजिट होती है, जिसमें आखिरी डिजिट को बोलते हैं मिनी पिप्स, जो हमारे इंडिया में पैसे के बराबर होती है। इनको इग्नोर करना पड़ता है। जो हमारा पिप्स का कैलकुलेशन होता है वो लास्ट के 2 डिजिट पे यहाँ पे होता है। जैसे सपोज करो आपने 94 पे बाय करा और 84 पे सेल कर दिया, तो आपको 10 पिप्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वही जब हम बात करते हैं जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट होती है, जैसे 146.850, तो यहां पे अपन 85 को इंक्लूड करेंगे। 85 पे बाय करा और 95 पे सेल कर दिया, तो हमने 10 पिप्स यहां पे कमाए। अब सिर्फ इनमें फर्क क्या होता है, चलो वो समझते हैं। जो नॉर्मल करेंसी पेयर्स होते हैं जिनमें जेपीवाई नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? हमको एक स्टैंडर्ड लॉट पे हमको 1 पिप्स जो होता है वो हमारा $10 के बराबर होता है। और वहीं जो जेपीवाई करेंसी होती है, वहां पे 1 पिप्स हमारा जो होता है वो $60 के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं 0.10 मिनी लॉट की बात करते हैं, तो यहां पे 1 पिप्स जो होता है वो $1 के बराबर होता है, और वहीं जेपीवाई करेंसी में ये होता है 70 सेंट्स। सेंट्स मतलब जैसे हमारे इंडिया में पैसे होते हैं, वहां पे सेंट्स होते हैं। यहीं अगर अपन बात करते हैं सबसे मिनी लॉट की 0.01 की, तो यहां पे नॉर्मल करेंसी पेयर में वो होता है 10 सेंट्स, और यही चीज अगर अपन जेपीवाई में देखते हैं तो वो होता है 7 सेंट्स। अब बात करते हैं बेस्ट करेंसी पेयर्स की। अगर हम नॉर्मल एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको ऐसी करेंसी पेयर चूज करना चाहिए जहां पे यूएसडी हो, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी एंड यूएसडी कैड। और वही जो बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्ट्रैटेजीज है, वो थोड़े वॉलेटाइल पेयर में जा सकता है। और जेपीवाई बहुत ही वॉलेटाइल होता है, जैसे जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई। बट आपको करेंसी पेयर के साथ उनके टाइमिंग में ध्यान रखना है। जिसका सेशन हो, अगर उसका करेंसी पेयर एक तो होना ही चाहिए।
जैसे अगर अपन बात करें मॉर्निंग में एशियन सेशन की बात करें तो आप जेपीआई में ट्रेड कर सकते हो। लंदन सेशन में बात करते हो तो एक आपका लंदन पेयर का सेशन होना, एक पेयर होना चाहिए। और जब हम शाम की बात करते हैं यूएस सेशन में, तो यूएस एक करेंसी आपके उसमें होनी ही चाहिए। अभी तक तो हमने पूरे फॉरेक्स मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की बातें करी हमारे पुराने वीडियोस में, बट अल्टीमेटली ट्रेडर पैसा कैसे कमाता है? सही जगह बाय करके और सही जगह सेल करके। तो आने वाले वीडियोस में हम एसएमसी कंसेप्ट की पूरे टेक्निकल एनालिसिस की बातें करेंगे और पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख के कैसे मार्केट में पैसा कमाना है, उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, आने वाले वीडियोस में बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच।